सतगुरु प्रेमियों, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन करने के क्या फायदे हैं? मेडिटेशन में क्या ताकत है? साधना का क्या महत्व है? इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। प्रेमियों, आपको बता दिया जाए कि जब 100 लोग एक साथ साधना करते हैं तो उनसे जो लहरें, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वे 5 किलोमीटर तक फैलती हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में नकारात्मकता नष्ट होकर सकारात्मकता का निर्माण करती है। आज इस धरती पर केवल 4% लोग ही ध्यान करते हैं, लेकिन इन 4% लोगों का बचे हुए 96% लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आप सब आजमा कर देख सकते हैं। अगर आप लगातार 90 दिन तक यानी 3 महीनों तक ध्यान करें तो इसका असर आप पर और आपके परिवार पर जरूर दिखाई देगा। अगर इस पृथ्वी पर 10% लोग ध्यान करने लगे तो पृथ्वी पर विद्यमान सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको बता दिया जाए कि महर्षि महेश योगी जी ने सन 1993 में वैज्ञानिकों के सामने यह सिद्ध किया था। हुआ दरअसल यह था कि उन्होंने अमेरिका के एक शहर वाशिंगटन डीसी में 4000 अध्यापकों को बुलाकर एक साथ ध्यान अर्थात मेडिटेशन करने को कहा था। अब चमत्कार देखिए कि उस शहर की क्राइम रिपोर्ट 50% तक कम हो गई थी। वैज्ञानिक भी इस बात को समझ नहीं पाए थे। उन्होंने इसे महर्षि इफेक्ट के नाम पर इस घटना को बताया था। प्रेमियों, आप सबको मेडिटेशन अर्थात ध्यान के बारे में बताया जाता है। संत महापुरुष आपको ध्यान करने के लिए बताते हैं, जिससे आपके साथ साथ दूसरे जीवों का भी कल्याण होता है। संसार में धन और संन्यास में ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आंतरिक जगत की यात्रा करनी है, हमारे अंतर के इस ब्रह्मांड को देखना है, मोक्ष को पाना है, तो ध्यान जरूरी है। इसके अलावा संसार में रहकर शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीना है तो भी ध्यान जरूरी है। आपको बताया जाएगा कि ध्यान कैसे करें, कैसे ध्यान की तैयारी करें, ध्यान क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, ध्यान के प्रकार कितने हैं और ध्यान की कौन सी विधि है जो सबसे उत्तम मानी गई है। वेद, उपनिषद, गीता, उनके अनुसार ध्यान सत्य है। ध्यान से सत्य को पाया जा सकता है, ध्यान से ईश्वर को पाया जा सकता है, या फिर हम कहें कि ध्यान से हम खुद को पा सकते हैं। मन और बुद्धि का आकाश के समान खाली और शांत हो जाना ध्यान की शुरुआत है। इस शुरुआत के लिए आसन, प्राणायाम,
या फिर क्रियाएं करवाई जाती हैं ताकि मन एक जगह एकाग्र हो जाए। आज हम आपको ध्यान के कुछ अनुभव बताते हैं। प्रेमियों, ध्यान के अनुभव निराले हैं। जब मन मरता है तो वह खुद को बचने के लिए पूरे प्रयास करता है। हम मन को बांधने की कोशिश करते हैं, एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं, किंतु मन बार बार वहां से भागने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे जब विचार बंद होने लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे सामने विचारों को प्रस्तुत करने लगता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई विचार ना आए, किंतु इतना सोचते ही विचार और ज्यादा आने लग जाते हैं। आप जरा सोचिए कि हम जब इस बात को सोचते हैं कि कोई विचार ना आए, यह सोचना भी एक विचार है। विचार हम खुद पैदा कर रहे हैं, ध्यान कैसे लग सकेगा? ध्यान में कई तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन सभी के बीच साक्षी भाव में रहकर जागृत बने रहने से धीरे धीरे सभी भ्रम हट जाते हैं। प्रेमियों, सबसे पहले त्रिकुटी के बीच अंधेरा दिखाई देने लगता है। अंधेरे में कहीं नीला तो फिर कभी पीला रंग दिखाई देता है। नीला रंग आज्ञा चक्कर है और जीव आत्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीव आत्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग जीव आत्मा का प्रकाश है। निरंतर ध्यान करते रहने से सभी रंग हट जाते हैं और सिर्फ नीला, पीला या काला ही रह जाता है। इस दौरान हमारे मन मस्तिष्क में जैसी भी कल्पना या विचारों की गति हो रही है, उसके अनुसार दृश्य निर्मित होते रहते हैं। जहां हमारा मन जाता है वो दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन ध्यानी को, साधक को सिर्फ ध्यान पर ही ध्यान देने से गति मिलती है। अपने मन को एक जगह टिकाए रखने के लिए, विचारों को खत्म करने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान बताया गया है, जिससे हमारे अंदर जो मानसिक हलचल होती है वो खत्म हो जाए और हमारे अंदर एकाग्रता आ जाए। जब यह अनुभव गहरा होता है तब व्यक्ति धीरे धीरे आंतरिक दुनिया से जुड़ने लग जाता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों का अनुभव करता है। उसे तरह तरह की आवाज भी सुनाई देती है। हर तरह की सीधियां गहन अंधकार और मन की गहराइयों में छुपी हुई है। एक अलग दुनिया उसे दिखाई देती है। वो आनंद आने लगता है जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। ये ध्यान के फायदे आंतरिक हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम उस मालिक का दर्शन कर पाते हैं। किंतु ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। मेडिटेशन केवल यही नहीं कि गुरुमुखी कर सकता है,
जिसने गुरु धारण नहीं किया वह आंतरिक दुनिया से तो जुड़ नहीं सकता, किंतु उसके शरीर को फायदे जरूर होंगे। प्रेमियों, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से तनाव कम हो जाता है। आमतौर पर आज की इस दुनिया में देखा जाता है कि सबकी जिंदगी ज्यादातर तनाव से भरी हुई है। आमतौर पर मानसिक और शारीरिक तनाव हमारे हार्मोन के स्तर में वृद्धि का कारण है, जिससे हमारे शरीर में कई हानिकारक प्रभाव भी पैदा होते हैं, जिससे नींद न आना, ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना। लेकिन ध्यान इन सब बीमारियों में फायदेमंद है। ध्यान करने से चिंता कम होती है। ध्यान यानी मेडिटेशन चिंता को दूर करने में मददगार होता है। मेडिटेशन यानी ध्यान से मन शांत होता है। ध्यान का एक और फायदा है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं वे अपने आप को एक मजबूत समझ विकसित करने में उन्हें मदद मिल सकती है। उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। और यही नहीं, ध्यान हमें हमारी बुरी आदतों को छुड़ाने में भी मदद करता है। मेडिटेशन आपके और दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं को जगाता है, जो दयालु विचार और भावनाओं को विकसित करता है। प्रेमियों, संत महापुरुष इसी कारण हमें ध्यान करने के लिए बताते हैं। और जो विद्यार्थी होते हैं, जिन बच्चों की उम्र कम है, उनके लिए ध्यान या मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को जरूर कराएं, क्योंकि मेडिटेशन करने से ही उनकी बुद्धि विकसित होती है, याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। और जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसके चेहरे पे अलग से नूर झलकता है। प्रेमियों, संत महापुरुष हमें बार बार यही कहते हैं, ध्यान करो, सुमिरन करो। क्यों कहते हैं? हमारे इस संसार में न जाने कितने ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। इस दुनिया में एक से एक बादशाह हैं, किंतु हम जाते किसके चरणों में हैं? हमारा मत्था किसके चरणों में जाकर झुकता है? फकीरों के, संत महापुरुषों के, क्योंकि असली बादशाह वही है। उन्होंने ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, वो साधना की है, उनके पास रूहानियत के खजाने हैं। और वो भी यही चाहते हैं कि हम भी उस खजाने को प्राप्त करें, उस मालिक का दीदार करें। इसलिए हमें ध्यान की विधि बताते हैं, जिससे हमारे शरीर को तो फायदा हो ही हो, जिसमें हमारी आत्मा का भी लाभ होगा। आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगी और उस मालिक के चरणों में लीन हो जाएगी। तो प्रेमियों, ये है ध्यान, ये है ध्यान के फायदे। तो आप जितना हो सके ध्यान जरूर करें। सतगुरु देव ने आपको जो नाम दिया है, जो तरीका बताया है, उसके फायदे एक बार आप जरूर देखें।
आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किंतु आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान से आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके पैसे बचेंगे, आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी और उस प्रीतम का दीदार होगा। किंतु आप ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च नहीं आता। अगर इसमें आपके पैसे लगते तो आप ये चीज जरूर करते। जरा सोचिए, विचार कीजिए और अच्छा लगे तो ध्यान जरूर कीजिए। हम इस दुनिया में 24 घंटे कमाई के बारे में सोचते हैं, इस दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया की वस्तु के बारे में सोचते हैं। तो प्रेमियों, 1 घंटा इस दुनिया को बनाने वाले के बारे में सोचिए, इस दुनिया को चलाने वाले के बारे में सोचिए। उस 1 घंटे से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आप रोग रहित हो जाएंगे और भव सागर से पार भी हो जाएंगे। तो प्रेमियों, यह थी हमारी आज की वीडियो, यह था हमारा आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।